नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन और हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में एक मामला काफी समय से गरमाया हुआ है, वो है सीमेंट विवाद का मामला, जिसमें अब करीबन मैं कह सकती हूं कि 1 महीना बीतने को आया है, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला ट्रक ऑपरेटर्स के हित में यहां पर नहीं लिया गया है। अलग अलग जगह जो है बैठकें हो रही है, लेकिन उसका नतीजा कोई भी निकलता हुआ यहां पर सामने नहीं आया है। लोग जो है यानी कि ट्रक ऑपरेटर्स जो है अलग अलग जगह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि दालाघाट और बरमाना में जो सीमेंट फैक्ट्री विवाद हुआ है उसके बाद अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है, जिसके बाद अब ये देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद एक कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण जो है यहां पर जगती हुई नजर आ रही है कि शायद इसके बाद जो यानी कि जो उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है, तो क्या उसके बाद ये सीमेंट फैक्ट्री का जो भी विवाद अभी तक चलता आ रहा है क्या वो सुलझ सकता है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हिमाचल में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद का असर अब ग्राउंड लेवल पर भी दिखने लगा है, जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मामले को लेकर भाजपा हाईकमान जेपी नड्डा ने भी गंभीरता से इस मामले को लिया है और ट्रक ऑपरेटर परिवहन सरकारी सभा बीडीटीएस ने प्रतिनिधिमंडल ने इस मसले को लेकर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें वहां पर ज्ञापन भी सौंप दिया। नड्डा ने इस मसले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का भरोसा भी दिलवाया है, यानी कि ऐसा भरोसा जो है जरूरी नहीं है कि अभी दिलवाया गया है, ऐसा जो है भरोसा ट्रक ऑपरेटर्स को पहले भी सरकार द्वारा दिलवाया गया है, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी उम्मीद की किरण जगती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन अभी जो है जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि इस मसले को प्राथमिकता दी जाएगी और वो पूरी गहराई से इस मसले को हल करने की भी कोशिश करेंगे। सीमेंट ढुलाई किराए को लेकर उपजे विवाद के चलते अदानी ग्रुप ने एसीसी के बरमाना और अंबुजा के दालाघाट सीमेंट प्लांटों को बंद कर दिया था और इन फैक्ट्रियों को बंद हुए लगभग 1 माह बीतने लगा है। इसी वजह से जहां ट्रक ऑपरेटर्स से रोजगार पूरी तरह से यहां पर छिन चुका है, वहीं आजीविका के लिए इन प्लांटों पर आश्रित हजारों अन्य लोगों के सामने भी रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो चुका है। फैक्ट्रियां दोबारा खोलने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस ही है, यानी कि अभी तक कोई भी फैसला ट्रक ऑपरेटर्स के हित में नहीं लिया गया है। सब जो है यहाँ वहां प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, अलग अलग बैठकें जो है की जा रही है, लेकिन वो सारी बैठकें ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बेनतीजा यहाँ पर साबित हो रही है। मामले को लेकर जेपी नड्डा का भी बयान आया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि हिमाचल उनका अपना घर है। ट्रक ऑपरेटरों समेत हजारों अन्य लोग की रोजी रोटी से जुड़ा ये मामला उनके लिए भी चिंता का विषय है और जल्द ही प्रदेश सरकार और ट्रक ऑपरेटर के साथ सीमेंट प्लांट मालिकों से भी इस बारे में बात की जाएगी, ताकि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। एसीसी बरमाना सीमेंट उद्योग बंद होने के बाद अब आबकारी एवं कराधान विभाग को 6 करोड़ का घाटा हुआ है और एक और जहां आबकारी एवं कराधान विभाग के सीजीसी का नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो दूसरी ओर एजीटी में भी चपत लग रही है। यही नहीं, टोल में भी लाखों का आंकड़ा दर्ज किया गया है, यानी कि काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके बाद अभी भी यहां पर कोई भी फैसला सरकार लेते हुए नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद जेपी नड्डा को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल उनका अपना घर है और इस मसले को प्राथमिकता दी जाएगी और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ट्रक ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग करके एक बैठक करके इस मामले का समाधान निकाला जा सके। उपायुक्त राजे कर एवं आबकारी बिलासपुर शिल्पा कपिल ने भी जानकारी देते हुए ये बताया कि यदि जल्द ही एसीसी सीमेंट उद्योग सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ तो ये घाटा लगातार बढ़ता जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि बरमाना सीमेंट उद्योग बंद होने के चलते ऑपरेटरों को ही घाटा नहीं हुआ है, बल्कि एक तरह से कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें घाटे की मार सहन करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को जहां परेशानियां झेलनी पड़ रही है, ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अब आबकारी एवं कराधान विभाग का घाटा भी
करोड़ों तक पहुंच चुका है। तो देख सकते हैं कि ये ट्रक ऑपरेटर ही नहीं है जिन्हें जो है यहां पर नुकसान झेलना पड़ रहा है, साथ ही साथ और भी यहाँ पर लोग हैं जिन्हें इसका सामना यानी कि नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर सीमेंट ढुलाई के रेट में 15% तक वृद्धि के लिए अब वो अड़ चुके हैं और वर्तमान में ट्रक मालिक 10.58 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से रेट ले रहे थे और अब वो दलील दे रहे हैं कि वर्ष 2019 के बाद सीमेंट ढुलाई के दाम में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि ट्रकों के रखरखाव, कल पुर्जे, डीजल और ट्रक की चेसी पर महंगाई की मार भी पड़ चुकी है। ट्रक यूनियनों के संयुक्त मंच ने सीमेंट ढुलाई के रेट तय करने को दोनों पक्षों के बीच वार्ता करने के लिए गठित उप समिति को ढुलाई रेट का नया प्रस्ताव भी सौंपा है। आपको यह भी बता दें कि जैसे कि कल आपको यह भी जानकारी दी गई थी कि डीजल में अब वैट लगा दिया गया है, यानी कि उसमें जो है डीजल के जो दाम है अब यहां पर बढ़ा दिए गए हैं, जिसका सीधा सीधा असर ट्रक ऑपरेटर्स पर भी पड़ने वाला है। तो कह सकते हैं कि जैसे अब महंगाई यहां पर बढ़ती जा रही है, सीमेंट विवाद यहां पर सुलझते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये विवाद और भी ज्यादा अब गहरा सकता है और आगे आने वाला समय ही बताएगा कि जेपी नड्डा जब यहां पर अपनी मीटिंग करेंगे, ट्रक ऑपरेटर से बातचीत करेंगे, तो उसके बाद उनका क्या फैसला होगा ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है कि वो जो फैसला होगा वो ट्रक ऑपरेटर्स के हित में होगा या फिर नहीं। उसकी भी आपको जो है जानकारी देंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।